Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 7, structural organization in animals. In this we have seen that there are four types of tissues. We have already talked about epithelial tissues and connective tissue. Now it is the turn of muscle tissues. Okay, so let us move to that. Okay, so we are at muscle tissues. What are muscle tissue? Muscle tissues क्या होते हैं? So सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ताकि हमें दिमाग में आ जाए कि मसल्स हैं क्या. ठीक है, कहाँ पे मसल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप ज़रा अपने हाथ जो आर्म्स हैं आपके वहाँ पे हाथ लगाइए. ऊपर की साइड स्किन है, उसके नीचे नीचे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड बोन्स महसूस हो रही हैं, बट उसके बीच में स्किन और बोन्स के बीच में क्या है? दे आर द मसल्स. ओके, सो दे आर द मसल्स एक्चुअली. एंड इन few peoples like those who do bodybuilding and all, the muscles grows up very fat, or you can say very thick. आपने देखा होगा कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मसल्स. अब इन मसल्स का वर्क क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो थोड़ा सा एक ब्रीफ में ये भी समझ लेते हैं कि क्या फंक्शन है, किस तरह से वर्क करती है. जैसे आपको एक टेबल उठानी है. ठीक है, आपको एक टेबल उठानी है, तो टेबल उठाने के लिए आपने हाथ से उठाया उसे, तो वो कौन उसको वहाँ पे एनर्जी दे रहा है वो काम करने के लिए? कौन सी चीज़ उठा रही है एक्चुअल में? मसल्स काम करती हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे उठाने में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं वैसे तो, बट मसल्स भी यहाँ पे बहुत मेन रोल यहाँ पे अपना प्ले कर रही हैं. ठीक है, एक बकेट उठानी है आपको, तो यहाँ पे भी मसल्स वर्क करेंगी आपकी. ठीक है, आप दौड़ रहे हैं, आपकी लेग्स की मसल्स वर्क करेंगी यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ अ रफ muscle tissues introduction. So let us move to the chapter. Okay, so in the muscle tissues, the every muscle is made up of long cylindrical fibers arranged in parallel array. ओके, इट मीन्स जैसे आपकी एक मसल है, जैसे कुछ इस तरह से मसल है आपकी. ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मसल है, इसके अंदर ये किससे बनी है? फाइबर से बनी हुई है. ठीक है, थोड़ा सा इसे मोटा ही बना लेते हैं. सो ये मसल्स जो हैं ये आपके लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर से बनी हुई है. ठीक है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स. ठीक है, ये एक फाइबर है. अब ये फाइबर भी बहुत सारे फाइन, बहुत ही पतले पतले फिब्रिल से बनती हैं. तो इसके अंदर भी क्या है? फिब्रिल्स हैं. ठीक है, पतले पतले यहाँ पे फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे. तो मसल्स के अंदर क्या है? फाइबर्स. और फाइबर्स के अंदर क्या है? मायोफिब्रिल्स. ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? मायो. ओके, सो ये माइन्यूट चीज़ें हैं, मतलब छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड. मायोफिब्रिल जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बना रहे हैं? मसल फाइबर्स बना रहे हैं. और मसल फाइबर्स आपके मिलकर क्या बनाते हैं? मसल्स बनाते हैं. ओके, सो नाउ this is myofibril. The muscle fiber contracts in response to the stimulation and then relax and return to the uncontracted state in the coordinated fashion. So this is the actual thing. This is how the muscle works. So as I have given you the example earlier that you have to pick up a table. ठीक है, आपको एक टेबल उठानी है. So what
now how the muscles are going to help you out in this. So एक आपको जैसे आपने टेबल उठाई तो आपकी मसल्स क्या करेंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, छोटे हो जाना, सिकुड़ जाना. ठीक है, सिकुड़ेंगी तो उससे आपका वो आपकी हेल्प कर रही हैं उठाने में उसे. ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप उसे रख देंगे उसके बाद आपकी मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी. ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में मतलब वापस से अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पे दोबारा से आगे लंबी हो गई दोबारा से. ठीक है, फैल गई अपनी एक पर्टिकुलर जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में आ गई. ठीक है, ये चीज़ आपकी आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं. जैसे हाँ, ये एग्ज़ाम्पल अच्छा रहेगा आपके लिए. जैसे जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, किसी दिन आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, कभी आपको स्कूल में पीटी या योगा वगैरह बहुत ज़्यादा करवा दिया तो उसके बाद आपकी बॉडी में पेन होने लगता है. आपके जो हाथ वगैरह हाथ पैर हैं उनमें पेन होने लगता है. क्यों हो रहा है पेन? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी मसल्स वर्क कर रही हैं. जैसे आपने कोई वैसा एक्सरसाइज कर ली जिसमें आपके लेग्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे. ठीक है, तो उसमें आपकी लेग्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा तो मसल्स ही तो वहाँ वर्क कर रही थी. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी उस टाइम पे. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो. फिर जब उन्हें रेस्ट मिला तो बहुत देर में उनको रिलैक्स मिला. उसके बाद आपके पैर में बहुत पेन हो रहा है. ठीक है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो मसल्स थी बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह गई जिसकी वजह से वो पेन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि मसल्स में आपकी मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, यहाँ पे आपने लैक्टिक एसिड वाला एक एग्जांपल पढ़ा होगा 10th क्लास में. दैट जो हमारी मसल्स को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस टाइम पे. जैसे आप एक्सरसाइज करते या रनिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं और आप भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही थी तो उससे आपकी बॉडी ने एनर्जी बना ली. बट उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है जितनी एनर्जी की ज़रूरत है. तो बिना ऑक्सीजन के भी आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ अलग बनते हैं. लैक्टिक एसिड, ठीक है, और एनर्जी बनती है. तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेन महसूस होता है अपने लेग्स वगैरह में उस टाइम पे. और बोलते भी हैं कि जब आप गर्म पानी में पैर डाल देते हैं तो उसके बाद आपको ठीक लगने लगता है. क्यों? क्योंकि गर्म पानी में पैर डालने से आपकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स मोड पे आ जाती हैं. ठीक है, क्योंकि जब बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी आपकी मसल्स तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती हैं. ठीक है, वो प्रॉपर्ली आ नहीं पाती अपनी स्पेस पे. ठीक है, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं. लैक्टिक एसिड भी हट जाता है वहाँ से जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है, आपके लेग्स में पेन कम होने लगता है. ठीक है, लैक्टिक एसिड का रिमूवल की वजह से भी होता है ऐसा. तो इस तरीके से आपके मसल्स फाइबर्स वर्क करते हैं. ठीक है, तो एक ही तरह के मसल्स नहीं हैं, यहाँ पे बहुत तरह के मसल्स हम पढ़ने वाले हैं. तो जो मसल्स का एक्शन होता है हमारा, जिस तरह से वो काम कर रही हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाती है अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली. ठीक है, आपको जैसे कि आपने क्या किया, आपकी इन्वामेंट जैसा आपका है, आपको आप आराम से चल रहे थे, एकदम से आपको भागना पड़ा, आपके इन्वामेंट में कुछ चेंज हुआ, या तो आपको कोई पीछे से भाग रहा है. ठीक है, तो आपका इन्वामेंट चेंज हुआ एक तरह से, तो आपने अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज किया, आपने भागना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें मसल्स हेल्प कर रही हैं आपको. ठीक है, तो इस तरह से आपकी मसल्स वर्क करती हैं. अगर जनरली हम बात करें तो मसल का जो एक्चुअल में रोल होता है वो हमारी सारी बॉडी के मूवमेंट्स पे चलता है. ठीक है, हमारे सारे बॉडी के मूवमेंट्स मसल्स की वजह से होते हैं. बस ये बात अलग है कि आपकी मसल्स अलग अलग टाइप की होती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स आर skeletal muscles,
then second is smooth muscles, and then cardiac muscles. Okay, you have also read about them in the previous class, that is class 9th. Okay, so we are going to go through it in a detail. Okay, so the first muscle that we are going to talk is skeleton muscles. So now its name is going to give us a brief about it. When we are talking about skeleton muscles, so skeleton muscles से आपको ये आपको ध्यान हो जाएगा कि क्या है ये skeleton muscles. Skeletal मतलब आपका जो बोन का फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, ठीक है. इसका मतलब रिलेटेड किससे है? बोन से. तो जो मसल्स आपकी बोन से अटैच्ड रहती हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, जो आपकी हड्डियों से वर्क करवा रही हैं. तो आपकी जो हाथ है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था टेबल उठाने का, तो उसमें कौन सी वाली मसल्स वर्क करेंगी? स्केलेटल मसल्स वर्क करेंगी, ठीक है. अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाली जो मसल्स होती हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है. ये क्या होती हैं? हमारे कंट्रोल में होती हैं. इसका मतलब इन मसल्स से फंक्शन करवाने के लिए हम अपने आप इन मसल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब ये मसल्स वर्क करती हैं. हमें टेबल उठाना है तो हम इन मसल्स से उठवा सकते हैं, ठीक है. तो ये वाली मसल्स हमारे उससे काम करती हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है. वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, जो हमारे विल पावर पे काम करेगी, जो हमारी विल पे काम करेगी, हमारी इच्छा पे काम करेंगी ये मसल्स, ठीक है. अच्छा, इन्होंने ये तो बता ही दिया है कि ये क्लोजली अटैच होती हैं स्केलेटन बोन्स से, ठीक है. और इन्होंने बताया बाइसेप्स में, बाइसेप्स कहाँ होते हैं? ये हिंदी में बोलते हैं डोले शोले जो बोलते हैं, है ना, तो वो बाइसेप्स हैं आपके. तो यहाँ पे आपकी मसल्स जो हैं एक तरह से वो ये स्केलेटन मसल्स हैं. अच्छा, ये जो होती हैं स्ट्रेटेड होती हैं. अब स्ट्रेटेड का क्या मतलब है? यहाँ पे हम देखते हैं, इसकी पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा. हेयर द पिक्चर ऑफ skeletal muscles. Okay, so here you can see the striations क्या है? ये जो लाइंस बनी हुई हैं इसमें, ठीक है, जो ये आपके लाइंस बनी है इन्हें striations कहा जाता है, जिसकी वजह से ये एक तरह से कैसे कह सकते हैं ऐसे कि एक तरह से झुर्रियों जैसी हैं, जिसकी वजह से आराम से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है ना बार बार. तो यहाँ पे स्ट्रेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल्स में, ठीक है. और ये जो ये एक आपकी एक मसल फाइबर है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरी मसल फाइबर है, तीसरी है, ठीक है, ये चौथी मसल फाइबर आपकी प्रेजेंट है. तो ये एक बंडल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक बंडल में प्रेजेंट हैं ये ऐसे सारी मसल फाइबर्स, और एक मसल्स बना रही हैं, एक पैरेलल फैशन में ये लगी हुई हैं, पैरेलली लगी हुई हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है. तो इस तरीके से ये अरेंज रहती हैं और एक साथ वर्क करती हैं. ओके, क्लियर. तो ये स्ट्रेशंस याद रखना है. स्केलेटल मसल्स का एक बहुत बड़ा फीचर है स्ट्रेशंस, कि उनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं. ओके, सो यहाँ आपको बता रखा है इन्होंने, द स्ट्रेटेड स्केलेटन मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन. तो मसल फाइबर्स एक साथ बंडल में आपके प्रेजेंट होते हैं, और इनके बाहर एक कनेक्टेड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एक कनेक्टेड टिश्यू की शीट प्रेजेंट होती है बाहर, ठीक है, जो आपके बंडल्स को इनक्लोज करके रखती है, मतलब इकट्ठा रखने का एक. अब जैसे हमने लकड़ी का बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करी, ठीक है, और उनको फिर इकट्ठा रखना है, तो इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे? कोई किसी चीज़ से बांध देंगे ना. तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी है. तो अगर आपको मसल फाइबर्स के बंडल्स को इकट्ठा रखना है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी. तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आपका काम करेगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम था ही कनेक्ट करके रखना, तो मसल फाइबर्स को कनेक्ट करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करेगा. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मसल in the later chapter, that is chapter number 20, in a proper detail. Okay, so this is all about the muscle
skeletal muscles. Now the turn comes for the smooth muscles. So smooth muscles, if we are going to talk about it, so these actually are present where it is present. That is the main question. क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा कहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको इनका बहुत सारा फंक्शन आपको समझ आ जाएगा. तो ये प्रेजेंट होती है आपकी ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में. अब मुझे बताओ कि जो आपका ब्लड है, क्या आप ब्लड वेसल को कंट्रोल कर सकते हो कि ब्लड वेसल कब उसमें से ब्लड उसको जाना है या ब्लड को रोक देना है जाने से? या आप स्टमक में डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो कि स्टमक कब डाइजेस्ट करे कब ना करे, ठीक है, स्पीड में कर ले डाइजेस्ट? या इंटेस्टाइन को आप कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो इनमें से किसी को भी कंट्रोल? नहीं कर सकते, ठीक है. इनका फंक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जबकि इससे पहले हम स्केलेटल मसल्स पढ़ी थी, वो मसल्स ऐसी थी जिनको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते थे. तो उन्हें हमने क्या बोला था? वॉलंटरी मसल्स. अब इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो इन्हें बोला जाता है इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, क्योंकि इनके फंक्शनिंग को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. ध्यान रखिएगा, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ओके. और इनमें स्ट्रेशंस नहीं मिलते. इनमें और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि स्मूथ मसल्स में आपको स्ट्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे. ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला फंक्शन नहीं चलता है इनका, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होता. स्ट्रेशंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं देखने को मिलेंगे आपको. और इनमें जो आपकी मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये टेपर्ड होते हैं. टेपर्ड होते हैं अपने दोनों साइड से. टेपर्ड का मतलब क्या है? दोनों साइड से बंद. ऐसे ये दिख रहा है आपको स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर किस तरह का है? ऊपर और नीचे से पतले से हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे साइड से पतले से हैं, बिल्कुल पतले से, और बीच में से मोटा है. तो ये जो ऊपर और नीचे से पतला सा है ना, इसी को टेपर्ड कह रहे हैं. या फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इसे फ्यूजीफॉर्म शेप भी कह सकते हैं. तो ये कुछ इस शेप की आपको मसल सेल्स, स्मूथ मसल्स आपको देखने को मिलती हैं, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. और इसके अलावा जो इसमें जो ये आपकी मसल फाइबर्स हैं, इनके बीच में, ठीक है, इनको एक साथ होल्ड करने के लिए सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं. सेल जंक्शन मैंने आपको बताए थे, हमने पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यूज़ में. तो सेल जंक्शन, यहाँ पे जो सेल जंक्शन आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ अ गैप जंक्शन. गैप जंक्शन आपको याद होगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी पाइपलाइन जैसी दो सेल को जोड़ के, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखती है. तो गैप जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ओके. अगर आपके दो फाइबर्स को आपको अटैच रखना है, दे आर बंडल टुगेदर इन द कनेक्टेड टिश्यू शीट. तो यहाँ पे भी वही होगा कि बंडल एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, बट ऊपर से पूरी सबके सब बंधे कैसे रहेंगे, ठीक है, इकट्ठा कैसे रहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू की शीट इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आपकी एक बंडल हो गया, यहाँ पे के फाइबर्स हैं ये, ठीक है, इनके ऊपर एक पूरी एक कनेक्टेड टिश्यू की एक पूरी एक शीट लग गई जो कि इनको एक साथ इकट्ठा रखे, ठीक है, रैप अप कर दिया. जैसे आपने गिफ्ट रैप कर देते हो ना, वैसे आपने रैप कर दिया इन्हें ताकि इकट्ठा रहें, ओके. सो यहाँ पे गैप जंक्शन आपको देखने को मिलेगा. एंड जैसे मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं ये मसल्स. और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते कि हम सोच लें कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो हम नहीं करवा सकते, ठीक है, जैसे कि आप स्केलेटल मसल्स में करवा रहे थे. तो ये स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स में डिफरेंस है, दैट दे आर नॉट हैविंग स्ट्रेशंस and they are involuntary in function. That means that we cannot control them, they cannot be controlled on our own will, okay, clear. So ये points आपको ध्यान रखने हैं. एंड इनका स्ट्रक्चर या ध्यान रखना है आपको. वो सिलेंड्रिकल होते हैं एंड ये टेपर्ड फॉर्म या फ्यूजीफॉर्म शेप के होते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट मसल फाइबर मसल टिश्यू इज कार्डियक
cardiac muscle tissue. Now the name says it, cardiac. What do we mean by cardiac? It is related to heart. Okay, cardiac is related to heart. ठीक है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं. ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का क्या होता है आपका? हार्ट अटैक. ठीक है, हार्ट अटैक की तरह होता है. तो हार्ट से रिलेटेड है कार्डियक. कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हार्ट की बीमारियों का आपका ट्रीटमेंट करते हैं. तो कार्डियक से आपको पता चल जाएगा कि कार्डियक मसल टिश्यूज़ आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ हार्ट में. इसके अलावा आपको कार्डियक मसल टिश्यू कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं. ठीक है, और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं फंक्शन में. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. हार्ट की बीट्स को आप रोक नहीं सकते, ना ही आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे. ठीक है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें. तो कैसे होंगे ये? इनवॉलेंट्री. ये भी इनवॉलेंट्री. स्मूथ मसल जैसे इनवॉलेंट्री हैं, ये भी इनवॉलेंट्री हैं फंक्शन में. ठीक है, इनवॉलेंट्री हैं फंक्शन में. इनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से सेल जंक्शन से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, दो सेल्स एक दूसरे से सेल जंक्शन से जुड़ी हैं. और सेल जंक्शन यहाँ पे भी आपको गैप जंक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ पे भी गैप जंक्शन आपको देखने को मिलेगा दो सेल्स के बीच में. ओके, जिसकी वजह से सारी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं. और ये गैप जंक्शन मैंने आपको बताया था, ये कम्युनिकेशन जंक्शन भी कहते हैं गैप जंक्शन को. क्यों? क्योंकि ये एक सेल का साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म तक केमिकल्स भी पहुंचाती है. केमिकल्स का काम क्या होता है? सिग्नल्स लेके जाना, इंफॉर्मेशन लेके जाना. तो आपको पता है, जब एक हार्ट की जो एक सेल होती है हार्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके साथ सारी जितनी भी हार्ट की सेल्स होती है वो सारी की सारी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तभी तो हार्ट एक साथ पंप करेगा ब्लड को. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये सेल जंक्शन प्रेजेंट है. इस सेल जंक्शन को, या इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पे कार्डियक मसल्स के लिए, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द intercalated disc. These are the intercalated disc. ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट होती है इन सेल्स में. क्यों? ताकि ये जो है आपकी दो अगल बगल की जो सेल्स हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बिठा सकें, जिसकी वजह से सारी की सारी जो सेल्स हैं, एक सेल तक अब अगर हम सिग्नल पहुँचे कि बीट करना है, तो सारी की सारी सेल्स बीट करें एक साथ. ठीक है, हार्ट बीट जो होती है वो बीट हो, तो वो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से हो पाता है यहाँ पे. ठीक है, ये कम्युनिकेशन करने का काम करता है कार्डियक मसल्स में. तो एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. एक साथ सारी की सारी सेल्स एक यूनिट की तरह, मतलब एक यूनिट को एक तरह से हम कहेंगे एक होकर. ठीक है, एक होकर सारी सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उसके लिए इंटरकैलेटेड डिस्क आपकी ज़रूरी है. नहीं तो और जो आपकी सेल्स होती हैं वो एक साथ सारे सब में सेल्स में सिग्नल नहीं पहुंच जाएगा, टाइम लगेगा. एक से दूसरे में पहुंचने में टाइम लगेगा. तो एक ने पहले कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे ने कभी कर दिया. बट इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे कार्डियक मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं कि वो एक साथ सारी सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में कम्युनिकेशन बिठाती है सब में. ठीक है, तो जब एक सेल पे सिग्नल पहुंचेगा कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसकी जो नेबरिंग आपकी सेल है उस पे भी स्टिमुलेशन पहुंच जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होने का. ठीक है, स्टिमुलेशन क्या होती है? सिग्नल. ठीक है, आपने सिग्नल पहुंचा दिया वहाँ तक कि हाँ तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम भी करो, और उसने अपनी अगल बगल वाली को दे दिया. ऐसे करके सारी की सारी हार्ट की जितनी भी मसल्स थी उन सब तक सिग्नल पहुँच गया कॉन्ट्रैक्ट होने का. और ये सिग्नल इतनी जल्दी पहुँचाया कैसे गया? इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से. बात समझ आई? तो ये यहाँ पे कार्डियक मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. और ये कैसी हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और एक और चीज़ जो कि यहाँ लिखी नहीं हुई है,
बट यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं दे आर हैविंग स्ट्रेशंस, ठीक है। स्ट्रेशंस आपको दिख रही हैं, जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये स्ट्रेशंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर ब्रांच्ड, एक दूसरे से ब्रांच जैसे है ना, जैसे एक ट्री में होता है, एक आपकी ब्रांच जा रही है फिर उससे एक और आपकी निकल गई, ऐसे करके ब्रांच जैसी निकल रही हैं इसमें। जबकि ये सेम ये सिलेंड्रिकली शेप है, कार्डियक मसल्स जैसे कि स्केलेटन मसल्स थी, बट जो आपकी सिलेंड्रिकल ये आपकी स्केलेटल मसल्स थी दे आर सिलेंड्रिकल बट नॉट ब्रांच्ड, ये ब्रांच नहीं होती। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो ये डिफरेंस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मसल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।